आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम क्या होता है देखते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को बोलते हैं यूक्लिड थ्योरम। इसमें जो ए बी क्यू और आर है उसका मतलब क्या होता है। ए इज इक्वल टू डिवाइडेंड, जिसको बोलते हैं भाज्य, और बी होता है डिवाइजर, जिसको बोलते हैं भाजक। क्यू होता है क्वोशिएंट, ये होता है भागफल, और आर होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स शेषफल। और इस थ्योरम में एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ए ग्रेटर देन होगा बी से, मतलब इसमें ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा। ए ग्रेटर देन बी, ये होता है। और इस थ्योरम की मदद से हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। और एचसीएफ में इसमें एक रूल ये है कि एचसीएफ में जब फाइंड करेंगे तो उसमें तब तक यही थ्योरम रिपीट करते हैं जब तक आर जीरो नहीं हो जाता। मतलब हमें वही थ्योरम बार बार तब तक लगानी होगी जब तक आर जीरो नहीं हो जाता। और ए और बी की वैल्यू हम उसी में से निकालेंगे, जैसे जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी वो ए होगा और जो छोटी वैल्यू होगी वो बी होगी। दो ही नंबर दिए होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो के लिए जो बड़ा है वो ए होगा, जो छोटा है वो बी होगा। अब यूक्लिड थ्योरम पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहले यूक्लिड थ्योरम का फार्मूला देख लिया, अब एग्जाम्पल देखेंगे उस फार्मूले से कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई है, एक तो है 135 एंड 225, 135 है और 225 है। तो दोनों पहले ये देखेंगे बड़ा कौन है। तो ग्रेटर में 225 है, तो यहाँ ए इक्वल टू लिखना है 225 और बी इक्वल टू लिखना है 135, मतलब 135। यूक्लिड थ्योरम लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज रखते हैं, तो ए की वैल्यू रखना है 225 और बी की वैल्यू 135 है, इनटू क्यू की वैल्यू निकलेगी कैसे, इसमें जैसे डिवाइड करते हैं वैसे सेम करना है। 135 जो है उससे 225 को डिवाइड कर लेना है साइड में ही। 135 से 225 को हम डिवाइड करेंगे तो ये एक ही बार जाएगा वन टाइम, तो यहाँ लिखेंगे 1350 हो गया, और यहाँ पे आएगा 9, और ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 आया तो एक बार जाएगा, मतलब जो भागफल होगा वो एक होगा, जो बचा है वो शेषफल है, मतलब उसको आर की जगह पे रखना है, तो आर की वैल्यू होगी 90। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम दो वैल्यूज देखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी और लास्ट में जो आर होगा उसे देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों में जो ग्रेटर होगा, जो बड़ा होगा वो ए की वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ फिर से जब रिपीट करेंगे थ्योरम तो ए की वैल्यू होगी 135 और बी की वैल्यू होगी 90। उसके बाद अब फिर से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम यूक्लिड थ्योरम पे रखते हैं, तो यूक्लिड थ्योरम पे इसको जब रखेंगे 135 और ये हो जाएगा 90 से हम 135 को डिवाइड कर लेंगे, 135 ये जाएगा वन टाइम 90, यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि जो भागफल है वो 1 है और जो रिमाइंडर बचा है शेषफल वो 45 है। तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे लिखना है 45। फिर क्या करते हैं, फिर वही थ्योरम रिपीट करना है। तब तक हमने बताया कि जब तक आर जीरो ना हो जाए लास्ट में। तो ये अभी 45 है, इन दोनों वैल्यूज को देखना है कौन ग्रेटर है। तो इसमें बड़ा है 90, तो ए इक्वल टू लिखना है 90 और बी की वैल्यू होगी 45। ये अब की बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसी थ्योरम पे फिर से रख देते हैं। तो जहाँ ए की वैल्यू वहाँ 90 और जहाँ बी की वैल्यू वहाँ 45 इंटू, अब 45 से 90 को डिवाइड करना है तो 45 दूना 90 होता है, तो दो बार जाएगा। तो दो बार जाने के बाद ये पूरा पूरा कट गया, डिवाइड कर सकते हैं साइड में, तो ये दो बार जाएगा और पूरा कट गया, मतलब जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया हमारा आंसर समझ लो आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो जिससे लास्ट में ये जो ए है वो डिवाइड हुआ है वही हमारा एचसीएफ होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एचसीएफ वो होगा 45। ये हो गया आंसर हमारा। तो इस तरीके से करना होगा क्वेश्चन।